हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है दिमाग बूढ़ा उम्र से नहीं होता। दिमाग बूढ़ा होता है धीमी सांसों से, कम ऑक्सीजन से और लगातार तनाव से। बहुत से लोग 70 की उम्र में भी तेज सोचते हैं और बहुत से लोग 35 में ही भूलने लगते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी 3 मिनट की श्वास क्रिया बताऊंगा जिसे पुराने योगी दिमाग जगाने वाली सांस कहा करते थे। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अधिकतर लोग सांस लेना जानते ही नहीं है कि किस तरह से ठीक से सांस लिया जाता है। लोग सोचते हैं याददाश्त कम होना उम्र की निशानी है, पर ऐसा नहीं है। कई बार यह सिर्फ थका हुआ मस्तिष्क होता है। और थका हुआ दिमाग दवा से नहीं, सांस से भी जाग सकता है, सही सांसों से। ध्यान से समझिए, जब इंसान डरता है उसकी सांस बदल जाती है। जब वो गुस्सा करता है तो सांस बदल जाती है, जब रोता है तो भी सांस बदल जाती है। मतलब साफ है, सांस सीधे दिमाग को प्रभावित करती है। लेकिन आधुनिक जीवन में हमारी आजकल की भागदौड़ ने सांस को छोटा कर दिया है। आज का इंसान पूरा दिन कुर्सी पर बैठा रहता है, मोबाइल देखता है, ऊपरी ऊपरी सांस ले रहा है और फिर कहता है कि दिमाग पहले जैसा नहीं रहा। दोस्तों, एक बात शायद आपको कड़वी लगे। बहुत से लोग खाना तो अच्छा खाते हैं, लेकिन सांस वो बहुत खराब तरीके से लेते हैं और खराब सांस धीरे धीरे दिमाग को सुस्त कर देती है। पुराने जमाने के वैद्य कहते थे, जहां प्राण कमजोर वहां स्मृति कमजोर। आज विज्ञान भी मानता है, ऑक्सीजन कम तो दिमाग की कार्य दक्षता कम हो जाती है। लेकिन यहां एक गलती हो रही है, लोग गहरी सांस को सिर्फ फेफड़ों तक समझते हैं। असल खेल दिमाग और नसों का है। अब ध्यान से समझिए, जब सांस लंबी और शांत होती है तो शरीर को संकेत मिलता है खतरा खत्म है, खतरा नहीं है, और तभी दिमाग रिपेयर मोड में आता है। यही कारण है शांत लोग ज्यादा स्पष्ट सोचते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं, अभी कीजिएगा, बस 10 सेकंड के लिए। तेज तेज छोटी छोटी सांस लीजिए, तेज तेज सांस लीजिए। क्या महसूस हुआ? हल्की बेचैनी हुई होगी, तनाव, अस्थिरता। अब धीमी और लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर आराम से धीरे धीरे छोड़िए। फिर देखिए, दिमाग शांत होने लगता है। एक अलग सी शांति आपको महसूस होगी। यही असली चाबी है दोस्तों। लेकिन यहां एक और बड़ी बात है, सिर्फ लंबी सांस ही काफी नहीं है, सही लय भी जरूरी है, सही ताल के साथ जरूरी है, क्योंकि दिमाग लय पर चलता है। दिल की धड़कन, नींद, भावनाएं सब लय में है, और जब सांस की लय टूटती है तो मन भी बिखरने लगता है। अब मैं आपको एक प्रयोग बताता हूं, वो 3 मिनट की गुप्त श्वास क्रिया, जिसे मैंने कई बुजुर्ग लोगों पर काम करते देखा है। यह कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। सबसे पहले सीधे बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी हो सके उतनी सीधी कर दें। आंखें हल्की बंद। अब 4 सेकंड में सांस अंदर भरें, यानी जब सांस भरें तो 4 सेकंड में जाए। उसे कुंभक कीजिए, 2 सेकंड रुकिए और फिर धीरे धीरे लगभग 6 सेकंड में सांस को निकाल दीजिए। बस इतना ही करना है। लेकिन ध्यान रखिए, सांस खींचनी नहीं है, सांस को बहने देना है। जैसे बिल्कुल शांत नदी बहती है, बिल्कुल वैसे ही सांस को आने और जाने देना है। इस दौरान मोबाइल नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस सांसों पर ध्यान रखना है। धीरे धीरे सांसों पर ध्यान। पहले ही दिन कुछ लोगों को सिर हल्का लगेगा, क्योंकि शरीर पहली बार शांत सांस महसूस कर रहा होता है। इसे बिल्कुल धीरे धीरे कीजिए, कोई जोर, कोई जबरदस्ती नहीं। अब एक दिलचस्प बात, बहुत लोग सोचते हैं दिमाग तेज करने के लिए कठिन चीजें करनी पड़ती हैं। नहीं, कई बार शरीर जो है सिर्फ आराम मांग रहा होता है, और सही आराम सही सांसों से आता है। दोस्तों, मैंने ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जो नाम तक भूल जाते थे, लेकिन जब उन्होंने रोज ये श्वास क्रिया
और साथ में कुछ और विशेष प्राणायाम शुरू किए तो कुछ ही हफ्तों बाद उनका ध्यान और बातचीत दोनों बदलने लगे। ये इलाज का दावा नहीं है, लेकिन शरीर में बदलाव की क्षमता आज भी जिंदा है। प्रॉब्लम यह है कि आज का इंसान दिमाग को हर समय भरा भरा रखता है। उसका दिमाग हर समय भरा रहता है, वीडियो, शोर, तनाव, बहस, लेकिन दिमाग को खाली होने का समय वो नहीं देता। और खाली दिमाग कमजोर नहीं होता, खाली दिमाग साफ होता है, क्लीन होता है। याद रखिए, शांत सांस धीमा दिमाग नहीं बनाती, शांत सांस स्पष्ट दिमाग बनाती है। क्लियर विजन होता है। अब आगे मैं आपको एक असली जीवन जैसा उदाहरण बताता हूं, जहां सिर्फ सांस बदलने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की सोच धीरे धीरे बदलने लगी। यही मेरठ में मेरे पास एक लगभग 68 साल के व्यक्ति आए। बहुत परेशान थे, कहते थे नाम भी भूल जाता हूं। बहुत परेशान थे, कमरे में क्यों आया ये भी भूल जाता हूं, क्या काम करने निकला था ये भी भूल जाता हूं। उन्होंने कई चीजें की थी, जैसे कि बादाम खाए, दवाइयां की, टॉनिक लिए, आयुर्वेदिक टॉनिक भी लिए, लेकिन सबसे जरूरी चीज किसी ने नहीं देखी, उनकी सांस। जब वो बात करते थे, सांस बहुत छोटी थी, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते थे, छोटी छोटी सांस लेते थे, जैसे शरीर हमेशा तनाव में हो, जैसे कोई परेशानी हो। और ऐसा सिर्फ उनके साथ नहीं, आज आधे लोग ऐसी ही सांस लेते हैं, आधे से ज्यादा लोग ऐसी ही सांस लेते हैं। मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही, अभी कुछ मत बदलिए, बस 7 दिन अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अपनी सांसों को देखिए, महसूस कीजिए। सुबह खाली पेट 3 मिनट धीमी लंबी गहरी सांस लीजिए, और रात को सोने से पहले भी 3 मिनट गहरी लंबी सांस, दिन में 2 बार। दोस्तों, तीसरे दिन उन्होंने कहा नींद थोड़ी बेहतर हुई, और 5वें दिन बोले मन थोड़ा शांत लग रहा है। और लगभग 15 से 20 दिन बाद उन्होंने मुझसे कहा अब बातचीत में पहले जैसी उलझन नहीं होती, अब चीजें मैं याद रखने लगा हूं, अब मुझे ध्यान रखता हूं चीजों का। दोस्तों ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सांस सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि गलत सांस स्थिति खराब जरूर करती है। और यहां एक बहुत जरूरी बात, दिमाग सिर्फ खाने से नहीं चलता, दिमाग रक्त प्रवाह, ऑक्सीजन और मानसिक शांति से ही चलता है। जितना शांत मन होगा उतना दिमाग शांत होगा। पुराने लोग इतना मोबाइल नहीं देखते थे, इतना शोर नहीं था उस जमाने में, इतनी मानसिक भागदौड़ भी नहीं थी, इसलिए उनका मन ज्यादा स्थिर रहता था, ज्यादा मानसिक तनाव भी नहीं था। आज का इंसान सोते समय भी दिमाग में बातें चला रहा होता है, और फिर हम कहते हैं याददाश्त कमजोर हो रही है। दोस्तों, कभी कभी बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं होती, वो जीवन की गति में होती है। और ये बात शायद आपको चौंकाए कि बहुत ज्यादा जानकारी भी दिमाग को कमजोर करती है, क्योंकि दिमाग को पचाने का समय नहीं मिलता, व्यस्त रहता है हर समय दिमाग। इसलिए सांस की ये छोटी सी क्रिया असल में दिमाग को विराम देना सिखाती है, दिमाग को आराम देती है, और विराम दिमाग की दवा है। दोस्तों, अब मैं आपको एक 7 दिन का छोटा सा प्रयोग बताऊंगा, जिसे कोई भी व्यक्ति घर पर आसानी से कर सकता है। आप भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसे। अगले 7 दिन बस एक प्रयोग कीजिए, कोई खर्च नहीं, कोई दवा नहीं, कोई कठिन काम नहीं, बस जागरूक सांस, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सुबह उठते ही सांसों को महसूस कीजिए, मोबाइल मत देखिए, पहले बैठिए और 3 मिनट आंखें बंद करके अपनी सांसों को ध्यान दीजिए। 4 सेकंड में सांस अंदर करिए, यानी 4 सेकंड में इनहेल करिए, 2 सेकंड रोकिए, कुंभक करिए, और 6 सेकंड में रेचक कर दीजिए, सांस को बाहर निकालिए। पहले दिन मन भागेगा, सामान्य बात है, दिमाग सालों से भाग रहा है तो एकदम कंट्रोल में तो नहीं आएगा, वो एक दिन में शांत तो नहीं होगा।
दूसरे दिन सांस थोड़ी सहज लगेगी। रोजाना के अभ्यास से सहज हो जाएगी सांस। तीसरे दिन आप नोटिस करेंगे मन थोड़ा कम बिखरा हुआ है, मन शांत है। और चौथे दिन एक और चीज देखिए, क्या आपकी आवाज थोड़ी शांत हुई पहले से? क्योंकि सांस आवाज को भी बदलती है। महसूस कीजिए, देखिए। पांचवें दिन खाना धीरे खाइए, धीरे धीरे खाना खाइए, चबाते हुए, और खाते समय सिर्फ खाना खाइए। ना मोबाइल, ना टीवी, ना मूवी। दिमाग को एक समय में केवल एक काम करने दीजिए, उसे आराम करने दीजिए, आराम से खाने दीजिए। छठे दिन शाम को 5 मिनट सूर्यास्त देखिए, शांति से, चुपचाप। यह भी दिमाग की एक चिकित्सा है। प्रकृति दिमाग की गति को धीमा करती है। सातवें दिन बस खुद से पूछिए, शांत हो जाइए, क्या मैं पहले से थोड़ा शांत हूं? क्या सोच थोड़ी साफ हुई? क्या नींद थोड़ी बेहतर हुई पहले से? अगर आपका जवाब हां है तो समझिए शरीर अभी भी बदल रहा है। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, याद रखिए, बूढ़ा शरीर हमेशा बूढ़ा दिमाग नहीं बनाता। कई बार दिमाग सिर्फ थका हुआ होता है, और थके हुए दिमाग को डर नहीं, शांति चाहिए, शांति। धीमी सांस, धीमी सांस धीमा जीवन नहीं बनाती। याद रखिएगा, धीमी सांस धीमा जीवन नहीं बनाती, धीमी सांस गहरा जीवन बनाती है। जी हां, गहरा जीवन। आज की दुनिया दिमाग को हर समय उत्तेजित कर रही है, लेकिन असली बुद्धि शांति में खुलती है, शोर में नहीं। असली बुद्धि शांति में खुलती है, शोर में नहीं। इसीलिए रोजाना 3 मिनट का अभ्यास कीजिए। 3 मिनट अपने दिमाग को शांत करने के लिए वापस सांसों से जोड़िए अपने आप को। शायद यही सबसे सस्ती और सबसे अनदेखी चिकित्सा है। दोस्तों, इस वीडियो से या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ दोबारा मुलाकात होगी।